मनोज नारायण सिंह का अभिवादन स्वीकार करें। राजनीति एक ऐसा शब्द है जिसकी धुरी पर दुनिया नाच रही है। राजनीति एक ऐसा प्राइवेट नौकरी है, प्राइवेट जॉब की तरह है, जिसके लिए तरह तरह के दांव खेले जाते हैं और राजनीति में कुछ अस्थायी भी नहीं होता। राजनीति में अस्थायित्व के लिए तरह तरह के दांव खेले जाते हैं, राजनीतिक दल बनाए जाते हैं, राजनीतिक समीकरण बनाए जाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे मैं बात किनकी कर रहा हूं, प्रशांत किशोर की। आज 2 अक्टूबर है, इसलिए 2 साल पहले आज ही के दिन उन्होंने जन सुराज अभियान की शुरुआत की थी चंपारण से, और 2 साल बाद ये अभियान का चोला उन्होंने उतार फेंका है और जन सुराज को राजनीतिक दल के काया में समाहित कर दिया है। कितना कठिन होगा उनका ये सफर, जहां बिहार के लोग जातिवाद, धर्म के चक्की में पीस रहे हैं। खैरात में वोट देने की आदत पड़ी हुई है, तभी तो 2014 में नरेंद्र मोदी को बोरा में भर भर के वोट मिला था। वोट सोना है, इसकी समझ नहीं है। कोयला 4 किलो अनाज कोयला के समान ही कहा जाएगा, जिसके लिए छापा लोग दे रहे हैं। एनीवे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जन सुराज आज एक राजनीतिक दल बन गया। प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बिहार में जातिवाद जिस तरह से जड़ जमाए हुए है, धर्म की राजनीति जिस तरह से जड़ जमाए हुए है, उस जड़ को कबाड़ देना। और उन्होंने अपना जो मुहिम छेड़ा है उसका बेस इमोशनल कार्ड है। उन्होंने इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर दिया डे 1 से। आप अपना वोट दीजिए, अपने बच्चों का मुंह देकर के दीजिए। ये बहुत बड़ा गेम है ये। अब इस पर जो है प्रशांत किशोर को कितनी सफलता मिलती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जन सुराज अब राजनीतिक दल के अस्तित्व में आ गया है। बिहार के लिए इसे एकमात्र विकल्प बता रहे सूत्रधार प्रशांत किशोर का दावा है कि इसकी रीति नीति राजनीति को जिम्मेदार बनाने वाली होगी। इसी आधार पर जन सुराज की सफलता और अस्थायित्व का दावा है। पिछले 2 दशक में अगर देखें तो बिहार में लगभग 1 दर्जन राजनीतिक दल अस्तित्व में आए। इनमें से सर्वाधिक 4 पार्टियों का गठन तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया। इसके बाद भी उनकी अपनी राजनीति डगमगाती रही है। लोकसभा में 3 सदस्य और केंद्र में मंत्री का पद उनकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दलों के गठन में उनका मुकाबला एकमात्र पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कर रहे हैं। अब तक वे 3 दल बना चुके हैं, लेकिन हाथ हासिल कुछ नहीं। इस मायने में हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा हम के संरक्षक जीतन राम मांझी होशियार कहे जा सकते हैं। मात्र 1 सांसद और 4 विधायकों के दम पर केंद्र और राज्य की सत्ता में हिस्सेदारी का उन्हें स्वर्णिम सुख है। हम की यह उपलब्धि राजनेताओं की पार्टियों में विघटन, नए दल का गठन और परिवार को प्रश्रय देने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि पीके का दावा है कि ऐसी उपलब्धि और उपाय के लिए जन सुराज में गुंजाइश ही नहीं। जन सुराज जनता की इच्छा अपेक्षा की परिणति है और यह दृष्टि पत्र विजन डॉक्यूमेंट से संचालित होगा। यह दृष्टि पत्र अगले 10 वर्षों में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने वाला होगा। प्रशांत किशोर ने तो पदयात्रा किया, जमीनी हकीकत को उन्होंने समझने का प्रयास किया और लोगों की नब्ज को टटोलने का भी प्रयास किया। एक साथ वो कितना फैक्टर को लेकर के साथ में चले, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 2 साल बाद वो वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में जिस तरह से उन्होंने अपने राजनीतिक दल के गठन का कार्यक्रम किया, जाहिर सी बात है कि उनके फॉलोअर बहुत सारे लोग हो गए हैं। और ये अब आने वाला समय बताएगा कि बिहार में जैसे धुरंधर राजनीतिज्ञ हैं,
नीतीश कुमार हैं, लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव भी अब धुरंधर हो गए हैं, और उपेंद्र कुशवाहा हैं, चिराग पासवान हैं। तो ये लोग जो है धुरंधर खिलाड़ी हैं बिहार में, और इन लोगों को काट करके रास्ता बनाना लोहे के चने चबाने से कम नहीं है। हालांकि ये मीडिया में बात तैर रही है, लोगों में चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर की उपलब्धि से और उनकी पॉपुलैरिटी से सारे राजनीतिक दल में खलबली मची हुई है। यहां तक की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा इसका काट निकाला जाए कि प्रशांत किशोर चारों खाने चित्त हो जाए। चर्चा यह भी हो रही है कि समय से पहले चुनाव करा लिया जाए। अगर प्रशांत किशोर का जड़ मजबूत ज्यादा ना हो जाए, उसके पहले यह खेला खेल लिया जाए। लेकिन अभी आगे क्या होता है, केंद्र सरकार अगर मानेगी तब ना। लेकिन हालांकि मिड टर्म पोल के लिए समय के पहले चुनाव कराने के लिए भी बहुत सारी ऐसी संवैधानिक जो नियम है उसका उपयोग कर सकते हैं नीतीश कुमार। लेकिन वो चाह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जो भी बातचीत हो उनसे बात कर करके ये आगे का फैसला किया जाए। खैर ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन 2 अक्टूबर के दिन आज जिस तरह से प्रशांत किशोर ने कार्यक्रम कर करके अपने राजनीतिक दल का गठन किया, अनाउंसमेंट किया, सारे बिहार के राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है और सभी कोई इसका काट खोजने में लग गया है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स करिए। धन्यवाद।